अस्सलाम वालेकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुश आमदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में कुछ अनासिर इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? भाई, उसका ताल्लुक उनकी शख्सियत से है। कुछ फितरतन देने वाले होते हैं जबकि दूसरे लेने वाले। चलें, आज इन कीमियाई शख्सियात की इस दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। यही वो मरकजी सवाल है जो हमें इनके रवैये को समझने में मदद देगा। उनकी ख्वाहिशात ही असल में उनके तमाम तामलात को कंट्रोल करती हैं। तो आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी के पहले किरदार हैं धातें। इन्हें आप फयाज देने वालों के तौर पर सोच सकते हैं, जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ बांटने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, तो ये देने का ख्याल आया कहाँ से? चले अपने माखज़ पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ मतन धातुओं की एक बुनियादी खासियत को बयान कर रहा है जिसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत है क्या? देखें, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि धातें इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करती हैं, और जब वो ऐसा करती हैं तो वो मुस्बत चार्ज वाले आयन बन जाती हैं, जिन्हें साइंसदां केटाइंस कहते हैं। बस यही उनकी बुनियादी फितरत है। चलें, इसे और आसान करते हैं। बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में धातें देने वाली होती हैं। वो अपना बैरूनी इलेक्ट्रॉन किसी और को देने में खुशी महसूस करती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो एक देने वाले का प्रोफाइल कैसा होता है? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिसकी वजह से वो मस्बत तौर पर चार्ज हो जाती हैं, और यही देने का अमल उनके रिएक्टिव होने की सबसे बड़ी वजह। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। कोई धात जितनी ज़्यादा फयाजी से यानी जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देती है, वो कीमियाई तौर पर उतनी ही ज़्यादा फ़आल या रिएक्टिव होती है। ये एक सीधा साधा ताल्लुक है। इस फयाजी की भी आप कह लें कि मुख्तलिफ सतहें हैं। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, पहले नंबर पर सोडियम और पोटेशियम जैसी अल्कली धातें हैं। ये सबसे ज़्यादा फयाज हैं। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं, जो थोड़े कम फयाज हैं। और फिर एल्यूमिनियम है तो ये भी देने वाला, लेकिन ज़रा मोहतात है। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से, गैर धातें। ये धातुओं से बिल्कुल उलट हैं। ये बेताब लेने वाले हैं। एक बार फिर अपने माखज़ की तरफ देखते हैं। यहाँ हमें गैर धातुओं की बुनियादी खासियत नज़र आती है, इनकी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिव खासियत कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खासियत क्या है? ये बस एक साइंसी तरीका है ये कहने का कि गैर धातें इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहती हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती हैं तो वो मनफी चार्ज वाले आयन बन जाती हैं, जिन्हें साइंसदान एनाइंस कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में गैर धातें लेने वाली होती हैं। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही किसी दूसरे उनसर से इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो एक लेने वाले का प्रोफाइल कैसा होगा? इनमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए शदीद कशिश होती है। वो इन्हें आसानी से हासिल कर लेती हैं और इस अमल में मनफी तौर पर चार्ज हो जाती हैं। और तमाम लेने वालों में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा बेताब है। वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने में सबसे आगे है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे दूसरे अनासिर आते हैं। तो अब हमारे पास एक फयाज देने वाला है और एक बेताब लेने वाला भी। सोचें, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? चले ज़रा इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है हमारे फयाज धातें, जो इलेक्ट्रॉन देकर मुस्बत हो जाती हैं, और दूसरी तरफ है बेताब गैर धातें, जो इलेक्ट्रॉन लेकर मनफी हो जाती हैं। ये वाकई एक दूसरे की मुकम्मल ज़िद हैं। यही वो लम्हा है जहाँ केमिस्ट्री का असल जादू होता है। इनकी ये मुलाकात एक बहुत ही बुनियादी किस्म के कीमियाई बॉन्ड को जन्म देती है। ये अमल बहुत सीधा साधा है। धात यानी देने वाला अपना इलेक्ट्रॉन पेश करता है, गैर धात यानी लेने वाला उसे फौरन कबूल कर लेता है। इलेक्ट्रॉन की इस मुंतकिली से दोनों पर मुखालिफ चार्ज आ जाते हैं, और वो एक दूसरे की तरफ खिंचकर एक मजबूत आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसा कि हमारा माखज़ भी बिल्कुल साफ साफ कहता है, गैर धातें आसानी से धातों के साथ तामुल करके आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। ये देने और लेने का एक बेहतरीन रक्स है। तो ये देने वालों और लेने वालों की कहानी सिर्फ एक दिलचस्प तस्वुर ही नहीं है, बल्कि इसके हमारी हकीकी दुनिया में बहुत अहम नताइज हैं। यही लेन देन का रिश्ता है जो हमारी दुनिया को बनाता है। जब सोडियम, जो कि एक देने वाला है, क्लोरीन से मिलता है, जो एक लेने वाली है, तो वो खाने का आम नमक बनाते हैं।
یہی اصول لا تعداد دوسرے مرکبات پر لاگو ہوتا ہے جو ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ عام نمک سے لے کر پیچیدہ مالیکیولز تک ہر چیز کی بنیاد اسی ایک سادہ سے اصول پر ہے، ایک عنصر دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بنیادی تعمیراتی قوتوں میں سے ایک ہے۔ تو اگلی بار جب کسی دھاتی چیز کو دیکھیں یا پانی پئیں تو اس پوشیدہ رقص کے بارے میں ضرور سوچیں۔ دینے اور لینے کا یہ ابدی عمل ہماری دنیا کو تشکیل دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آگے کیا بنائے گا؟ Join us and register now for online transformation.